नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। ए स्केयर पी क्यू आर एस, तो एक स्केयर दिया गया है। स्केयर की चारों साइड बराबर होती हैं, हमें पता है। तो पी क्यू आर एस स्केयर दिया गया है और उसकी जो एक साइड है 40 mm की है। अगर एक साइड 40 mm की है तो चारों साइड क्या होंगी, 40-40 mm की होंगी। इस तरह से एक स्केयर है मान लीजिए। तो ऐसे मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस। तो ये स्केयर दिया गया है और एक साइड 40 की है, यानी कि हर एक साइड जो होगी इसकी 40 mm की ही होगी। हैज इट्स कॉर्नर पी, जो ये कॉर्नर पी है एच पी के अंदर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। और उसका जो डायगोनल है पी आर, अगर पी से आर को मिला दें इस तरह से तो डायगोनल बन गया। उसका जो डायगोनल पी आर है वो इनक्लाइंड है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो चलिए पहले तो हम यही बना लेते हैं। अब देखिए हमें इनक्लाइंड दिया गया है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी से। तो इनक्लाइंड की बजाय हम क्या लेंगे, इसको पहले जो है एच पी के अंदर ही इसको ले लेंगे जो ये स्केयर है, बाद में इसको इंक्लाइंड कर देंगे 30 डिग्री टू द एच पी। तो इस तरह से स्टेप वाइज इसको करेंगे। तो फिलहाल इतनी स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया, ये क्या है वर्टिकल प्लेन और ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो स्केयर है, अब ये जो डायगोनल है पी आर वो इंक्लाइंड दिया गया है 30 डिग्री के जो एच पी के है। अब यहाँ पर इसी डायगोनल को हम जो पी आर है इसके पैरेलल ले लेंगे, ऐसा कहें वीपी के पैरेलल ले लेंगे। क्योंकि जब इंक्लाइंड करते हैं आप, जैसे यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन है तो इंक्लाइंड तो इस तरह से होगा 30 डिग्री टू द एच पी से, इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे। फिलहाल इस पी आर को इस वीपी के पैरेलल ले लेंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो ये हम काम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक स्केयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पी आर, ये डायगोनल हमने इस तरह से लिया कि ये जो है इसके पैरेलल रहे, इसके वर्टिकल प्लेन के कह लें या इस एक्स वाई लाइन के कह लें। और एच पी के अंदर ही हमने इसको ले लिया, क्योंकि हमें जो है पी जो पॉइंट है वो एच पी के अंदर ही दिया गया था, ये जो पी पॉइंट है। तो इसलिए अगर इसको सीधा रखना है तो इसको जो है पूरे स्क्वायर को एच पी के अंदर ही लेना पड़ेगा। अब ये जो है पी, ये क्यू है, ये आर हो गया, ये एस, ये स्क्वायर हो गया। पी आर जो है बिल्कुल पैरेलल हो गया यहाँ पर वीपी के। और अगर क्यू एस को देखें, ये जो डायगोनल है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द वीपी हो गया एक तरह से। अभी ये है पी आर पैरेलल टू द वीपी, क्यू एस एक तरह से परपेंडिकुलर टू द वीपी। तो हमने इस तरह से स्क्वायर ले लिया। अभी हमें इसकी तो जरूरत नहीं है, तो पी आर हमने लिया। अब देखिए अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं, इस तरफ से इसको देखें सामने से, तो यहाँ से अगर इसकी प्रोजेक्शन लें तो वो एक्स वाई लाइन पर आएगी, इस रेफरेंस लाइन पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। और यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, इसी तरह से इससे, और एक लाइन के रूप में हमें ये मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये फ्रंट व्यू मिलेगा। ये स्मॉल पी डैश आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू डैश आ जाएगा। अगर इससे ले प्रोजेक्शन, इसके पीछे एस डैश है तो नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये स्मॉल आर डैश आ जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू बन गया। अगर टॉप व्यू ऊपर से देखें तो हमें, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो हमें ये पूरा स्क्वायर इसी तरह से दिखेगा। अब हमें ये तो पता है कि इसकी साइड जो है 40 mm की है, कोई भी सुटेबल दूरी हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम यही ड्रॉ करेंगे, सिर्फ सिंपल सा यही ड्रॉ करेंगे, फिर हम इंक्लिनेशन की बात करेंगे बाद में। तो चलिए यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन हमने ले ली। अब यहाँ पर पहले तो स्क्वायर को ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, कुछ भी सुटेबल दूरी ले लेंगे और आप जो है 40 mm की साइड यहाँ पर प्रकार के साथ कट कर लेंगे। और ये जो है, ये जो डायगोनल है इस तरह से ये बना लेंगे, ये डायगोनल जो है इस तरह से बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये P है और ये क्या था हमारे पास R है, तो ये स्मॉल रहेंगे। तो P, ये QRS, इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। सिर्फ जो है 40 mm साइड का इस तरह से स्क्वायर बना लेने हैं, एक कॉर्नर आपको लेना है और वहां से 40 mm इस तरह से एक स्क्वायर बना लेना है। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे, जो प्रोजेक्शन है यहाँ तक आएगी, यानी कि एक्स वाई लाइन तक, और इसी के ऊपर ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पर फ्रंट व्यू हमें मिल जाएगा। जो ये फ्रंट व्यू होगा, ये वाला जो फ्रंट व्यू है ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे ये पी डैश है, ये क्यू डैश हो गया और ये आर डैश हो गया, इसके नीचे ये एस है तो यहाँ पर एस डैश आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रंट व्यू बन गया। एक ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया।
सिंपल हमने क्या किया, कोई इंक्लिनेशन नहीं लिया, सिर्फ इसको लिया और पैरेलल पहले वीपी के रख लिया। पैरेलल वीपी के रखने का मतलब क्या था कि इंक्लिनेशन जब हम करेंगे तो अब इस व्यू को इंक्लाइन कर देंगे हम, जो कि ये फ्रंट व्यू था। अब मान लीजिए अगर आप देखिए इंक्लाइंड एट 30 डिग्री है, जो कि ये पी आर है, ये हमें दिया गया है डायगोनल। तो अगर हम इसको इंक्लाइंड कर दें तो यहाँ पर यानी कि ये जो है इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा। ये क्या होगा, एंगल होगा 30 डिग्री का, क्योंकि अगर ये इंक्लाइन होगा पी आर एच पी से तो ये व्यू भी तो इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री। तो यही चीज हमें करनी थी, इसलिए हमने पहले पैरेलल लिया। अब इसको इंक्लाइंड जो है 30 डिग्री कर लेंगे और एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री पर एक लाइन हमें बना लेनी है। ये जो एंगल होगा कितना होगा, 30 डिग्री का। और यहाँ से ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट था, आप प्रकार लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे। इसी तरह यहाँ से प्रकार रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे, आपको ये कुछ पॉइंट मिलेंगे। यानी कि ये जो क्यू डैश है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह से आर डैश है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो एक नया फ्रंट व्यू हमें मिलेगा 30 डिग्री पर। पहले ये सीधा था, अब 30 डिग्री इंक्लाइन टू द एचपी हमें ये नया फ्रंट व्यू मिलेगा। इसको अलग से यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर रेफरेंस लाइन ली और अलग से हमने ये व्यू बना लिया। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिला, ये मिला पी डैश। इसी तरह से ये जो यहाँ से यहाँ प्रकार रखी, यहाँ पेंसिल रखी और आपने यहाँ पर ये पॉइंट मिला, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि क्यू डैश आर डैश, ये नया हमें फ्रंट व्यू मिलेगा। इसको अलग से हमें ड्रॉ करना है, यहाँ से अभी इसको हटा लेते हैं तो सिर्फ ये हमें मिल जाएगा। और अब यहाँ से ये जो पॉइंट्स थे हमारे, जो नए पॉइंट आए थे, जो हमने यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ पर ये हमने लिया था, ये यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, तो ये जो है क्यू डैश आर डैश, इनसे हम नीचे प्रोजेक्शन ले लेंगे और यहाँ से भी जो ये हमारा टॉप व्यू बना था, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और यहाँ पर ये कट करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर ये कट करेंगे यहीं से जो हम एक नया टॉप व्यू ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये नया टॉप व्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हुआ क्या है, ये जो पॉइंट क्यू है, अगर हम देखें ये जो क्यू था इसकी प्रोजेक्शन ये थी, इसकी प्रोजेक्शन देखें यहाँ पर आएगी लगभग, अगर इसको पीछे की तरफ लें, यानी कि क्यू पॉइंट इस तरफ थोड़ा स्लाइड कर गया। ये जो क्यू पॉइंट था यहाँ पर ये इस तरफ आ गया है, पहले इस तरफ था, थोड़ी इस तरफ आ गया है। इसी तरह से ये जो आर था, ये आर की प्रोजेक्शन थी, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर लें और ये पाथ पीछे की तरफ लें तो ये यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक नया टॉप व्यू यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये पी क्यू आर एस। अब ये नया टॉप व्यू बना है तो P1 Q1 R1 और S1 ये नया टॉप व्यू बना। ये फ्रंट व्यू जब हमने इंक्लाइन किया 30 डिग्री, इसकी प्रोजेक्शन ली, यहाँ से प्रोजेक्शन ली और यहाँ पर ये नया टॉप व्यू बन गया, तो इसलिए P1 Q1 R1 S1 एक नया टॉप व्यू बना और ये जो है इंक्लाइंड फ्रंट व्यू बना। ये स्टेप हो गया सेकंड। अब थर्ड स्टेप के लिए हमें क्या करना है, डायगोनल जो QS है, यानी कि ये जो डायगोनल है QS ये वाला इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द VP, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री है एंड पैरेलल टू द HP है डायरेक्ट प्रोजेक्शन। अब ये हमें क्या करना है, जो QS है इसको इस हिसाब से लेना है। अब ये टॉप व्यू है, इसको इस हिसाब से लेना है कि ये जो है इस VP के, इस वर्टिकल प्लेन के 45 डिग्री इंक्लाइंड हो जाए। ये जो QS है, अभी देखिए ये 90 डिग्री है इसके इस पोजीशन में। अगर आप इसको इस तरफ घुमाते हैं, यानी कि इस QS को इस तरह से ले लें कि ये इस तरह से आ जाए, 45 डिग्री का एंगल बनाए इसके साथ VP के साथ, ये तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं पहले और एक 45 डिग्री पर लाइन ले लेते हैं। ये 45 डिग्री पर हमने लाइन ले ली। अब इसी 45 डिग्री लाइन के ऊपर अब यहाँ से एक प्रोजेक्शन लेंगे जो यहाँ पर कट करेगी। वहां पर ये जो डायगोनल है QS जो है हम दिखाएंगे 45 डिग्री, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से एक प्रोजेक्शन ली जो यहाँ पर कट की और ये जो है हमारे पास ये जो है Q1 और ये जो है हमारे पास S1, ये डायगोनल आ जाएगा। कितने डिग्री एंगल पर है, ये 45 डिग्री। जो ये लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है इस रेफरेंस लाइन के साथ, ये रेफरेंस लाइन XY है, ये आपको लिखनी है तीनों के अंदर, ये XY है। तो 3 स्टेप में पूरा होगा ये। तो यहाँ 45 डिग्री पर आपने एक लाइन लगाई और ये जो डायगोनल है जो कि QS डायगोनल था 45 डिग्री, यानी कि ये जो QS था ये 45 डिग्री हम यहाँ पर बना लेंगे। ये बन गया और वहां से हम इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है 40 mm की साइड है। तो यहाँ पर डायगोनल बन गया। अब देखिए शेप एंड साइज तो इसका सेम रहेगा जो ये था, ये आप यहाँ पर प्रकार लेकर पूरा माप कर यहाँ पर कट कर सकते हैं।
लेकिन इसका बस ये जो डायगोनल है ये इंक्लाइंड हो गया। अब यहाँ पर ये तो एक्स वाई से 90 डिग्री पर था, देखें इसके परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको इस तरफ घुमाएंगे तो ये जो है इस तरह से बनेगा, बस ये 45 डिग्री पर आ गया ये जो डायगोनल था। और बाकी के जो पॉइंट है ऐसे लिखने हैं, P1 Q1 ये क्या हो जाएगा R1 S1। ये टॉप व्यू शेप और साइज हम बार बार कह रहे हैं सेम रहेगी, बस यहाँ पर डायगोनल जो है 45 डिग्री पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो प्रोजेक्शन है ऊपर की तरफ ले जानी है, और यहाँ से जो फ्रंट व्यू है यहाँ से भी प्रोजेक्शन इस तरफ ले आनी है। तो यहाँ पर ये हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ये कुछ पॉइंट मिलेंगे। अब देखिए P1 के लिए ये है, इसी तरह से जो Q1 है उसके लिए ये है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये P1 और Q1 के लिए मिला। इसी तरह से ये R1 और S1 के लिए, ये जो है हमारे पास ये S1 के लिए, ये R1 के लिए, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे। और यहाँ पर ये जो नया फ्रंट व्यू बनेगा इसको भी हम नाम दे देंगे। अब जैसे ये था हमारा, ये क्या हो जाएगा P1 डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा S1 डैश हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा Q1 डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1 डैश हो जाएगा। और इनको यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये जो है नया फ्रंट व्यू बन जाएगा इस नए टॉप व्यू के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड स्टेप। तो हमने 3 स्टेप में इसको पूरा किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस PR को इसके पैरेलल लिया वर्टिकल प्लेन के, और स्क्वायर को यहाँ पर ड्रॉ किया। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया। फिर इंक्लाइन टू HP कर दिया, हमें पता है ऊपर की तरफ बनता है इंक्लाइन टू HP हो। फिर इंक्लाइन टू VP कर दिया, जो हमें डायगोनल दिया गया था QS, तो उसको हमने इंक्लाइन कर दिया इस VP के, और यहाँ पर स्क्वायर को बना लिया जैसा शेप यहाँ और साइज था। और फिर इसकी प्रोजेक्शन ली, इसकी प्रोजेक्शन ली, और यहाँ पर हमने फ्रंट व्यू बना लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।